वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका नौमेश नौमेश यानी भाग्येश, भाग्य का स्वामी, अगर जन्म कुंडली के 12 भाव में किसी भी भाव में अगर बैठा हुआ है तो उसका फल क्या होगा। आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे, सरल विधि से चर्चा करेंगे कि आपका भाग्य कैसा होगा, किस तरह होगा, किसके द्वारा उदय होगा, कब उदय होगा। सारा जो चर्चा है सरल विधि से मित्रों करने वाले हैं। तो नौमेश कौन है? हमारे मेष लग्न की कुंडली में नौमेश कौन होता है ये देख लीजिए। यहां से गिनेंगे नवा भाव, नौमेश मारा हुआ गुरु, गुरु ग्रह हमारा जो है नौमेश बनता है। अब यह गुरु ग्रह जो है प्रत्येक भाव में एक जगह किसी न किसी की भाव में कोई ना कोई आपका नौमेश होकर बैठा होगा। अगर वो नवम भाव में बैठता है वो हम फल बताएंगे। लगन से लेकर बाकायदा 9-12 भाव में बैठने पर क्या फल होता है उसके बारे में डिटेल से चर्चा मित्रों हम करने वाले हैं। अगर पहले भाव में नौमेश आपका गया तो क्या होगा? सीधा कनेक्शन, आपके द्वारा अपना भाग्य उदय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपने भाग्य के स्वामी होंगे मित्रों। ये सीधा कनेक्शन स्थापित हो गए। आपका कर्म, आपका विचार, आपका वैद्यिक स्थिति, आपका सोचने का, आपका लगाव, आपका संबंध आपके द्वारा ही सारा सिमट के रह जाएगा और अपने भाग्य का दाता विधाता आप स्वयं होंगे। वहीं अगर दूसरे घर में नौमेश जाकर बैठता है तो परिवार के सदस्य का सहयोग, वाणी का सहयोग, धन का सहयोग आपके भाग्य को बनाने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। क्योंकि नौमेश दूसरे घर में चला गया, दूसरा घर जो है वाणी का है, कुटुंब का है और धन के संग्रह का यानी कोष का है। तो इन तीनों का हिस्सा आपके भाग्य को संवारने में रहने वाला है मित्रों। वहीं अगर नौमेश आपका जो है तीसरे घर में जा रहा है, तीसरे घर में, तो ये किसका भाव है? ये संबंधों का भाव है, भाइयों का भाव है। ठीक है, भाई बहन, पराक्रम, इनका भाव है। तो इनका संबंध पराक्रम और बिल्कुल जोशो होश के साथ में आप अपने भाग्य को बनाने में समर्थ होंगे और संबंध स्थापित करके ही संबंध होंगे। कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है बाहुबल सेक्टर में जा करके, तो कहते हैं परिवार, कुटुंब और भाइयों का साथ हो तभी बाहुबली बनते हैं लोग। तब ये क्या होता, तीसरा घर पराक्रम के साथ आपके भाग्य का निर्माण करने वाला है। भाग्येश अगर यानी नौमेश अगर चतुर्थ भाव में जा रहा है तो सुख सुविधा संपन्न जीवन आप जीने वाले हैं, क्योंकि आपका भाग्य कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ है। कैसे? आपके पास मकान, भूमि, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन का भाव चतुर्थ होता है, जनता जनार्दन का भाव भी यही होता है, माता का भाव भी यही होता है। तो इनसे संबंधित आपका भाग्य का जुड़ाव होगा, कॉम्बिनेशन होगा, तभी आपके भाग्य का निर्माण होगा, आपका भाग्य उदय हो सकता है। पंचम भाव में अगर नौमेश आपका जाता है तो आपका भाग्य जो है कहीं ना कहीं शिक्षा, ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। ज्ञान के दम पर आपका भाग्योदय होगा, संतान के दम पर आपका भाग्योदय होगा और आपके ऊपर अपने पितृदेव या इष्ट की कृपा के कारण आपका भाग्योदय होने का योग बनता है। और ये अच्छा चलता है योग, ये भाग्य योग बहुत अच्छा और सुखकर माना जाता है। वहीं अगर नौमेश जाकर छठे भाव में बैठ जाएगा तो भाग्य को क्या करेगा? मंदा करेगा, क्योंकि शत्रु आपके भाग्य और छवि बिगाड़ने की कोशिश करेगा। ऋण कर्ज में हो सकता है। अगर खराब युति योग में संबंध गुरु विस्थापित हो गया तो कन्या राशि में गुरु वैसे भी खराब होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? भाग्य मंदा होगा आपका। भाग्य मंदा होने के कारण क्या होगा? भाग्य में गिरावट आएगी। किसके कारण? शत्रुओं के कारण, ऋण के कारण और रोग के कारण भाग्य में थोड़ा सा क्या है, फीकापन आ जाएगा, चमक को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पर। तो ये छठा भाव भाग्य के लिए अच्छा नहीं होता। तो भाग्य का संबंध इस प्रकार स्थापित हुआ है मित्रों। बात कर लेते हैं सप्तम भाव। अगर भाग्य सप्तम भाव में जा रहा है तो ये सिंपल सा इशारा है कि आपका भाग्य जो है विवाह के उपरांत उदय होगा, जिसमें आपकी पत्नी, आपके ससुराल, आपके पार्टनर यानी व्यापार, इन सब का हिस्सा रहने वाला है। अच्छा संबंध स्थापित हुआ तो अच्छा, और बुरा संबंध स्थापित हुआ तो भाग्य में इन लोगों का हाथ रहेगा जो आपके भाग्य को बिगाड़ने का काम करेंगे। जैसे अभी मेष लगन की बात कर रहा हूँ तो तुला राशि में गुरु खराब होता है तो आपका भाग्य यहाँ पर चौपट हो जाएगा। आपका भाग्य से अगर अष्टम भाव में जा रहा है तो बहुत बुरा स्थिति में जाकर आप गुजरेंगे, क्योंकि अष्टम भाव बृहस्पति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो कहीं ना कहीं दुर्घटना और योग के कारण आपका भाग्य यहाँ पर बिगड़ने का काम होगा मित्रों। भाग्य को, क्योंकि अपने भाग से 12वां भाव पड़ जाता है ये अपने स्थान से, तो यहाँ पर क्या है? अशांति, खेद और दिमागी टेंशन, लड़ाई विपदा के कारण भाग्य को संवारने में आप चूक जाएंगे मित्रों। बात कर लेते हैं आपका भाग्येश जो है भाग्य स्थान यानी नवम भाव में ही विराजमान रहे, तो कहते हैं सीधा अर्थ है कि ईश्वर के द्वारा आपका भाग्य पहले से निर्धारित कर दिया जा चुका है, सब कुछ प्राप्त आप कर लेंगे। ये बिल्कुल साधारण सिंपल है और किसी न किसी संत, महात्मा पुरुष या पुरोहित, पंडित का या धार्मिक व्यक्तियों का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाएगा, जिसके कारण आपके भाग्य का जो रेखा है
वो और ज़्यादा अच्छा चलने वाला है। नवम भाव की बात, नवमेश अगर दसम भाव में आकर आपका चला जाता है तब क्या होगा? कर्म कर्म और भाग्य दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। अगर आपका नवमेश जो है भाग्य जो है दसम स्थान में जाके बैठता है तो आपका भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलतेंगे, पैरेलल चलेंगे ये। तो आप जितना कर्म करेंगे उतना आपका भाग्य जो है फलित होगा। और अगर अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कॉम्बिनेशन अगर भाग्य और कर्मेश का बन जाता है तो कहते हैं ये राजयोग देता है महाराज, ये राजयोग प्रदान करेंगे और आपका भाग्य बहुत ज़्यादा चमकेगा। वहीं अगर नवमेश आपका एकादश भाव में जाता है तो केवल धन के माध्यम से आपका जो है भाग्य चमकेगा, अगर अच्छा संबंध स्थापित हो रहा है तो। अगर बुरा संबंध स्थापित हो रहा है तो आपका भाग्य बिगड़ेगा भी, तो धन के कारण ही बिगड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ क्या होगा कि स्त्री जातक के संबंध में, काम आतुर के संबंध में, अय्यासी की प्रवृत्ति में आपका धन नष्ट होने का योग बनेगा। और अगर अच्छे ग्रह योग है तो इन्हीं के द्वारा आपका भाग्य चमकने का काम होगा। बात कर लेते हैं नवम भाव के स्वामी अगर द्वादश 12वें भाव में चले जाते हैं तब क्या होगा? आप अपने भाग्य को बनाने के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करेंगे। संघर्ष कैसा होगा आपका? करेंगे काम, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, नाम आपका आगे नहीं, आपका उसका क्रेडिट किसी और ले जाएगा, काम पूरा नहीं होगा समय से, धन की उपस्थिति आपके अंदर यानी कि मांग होगी लेकिन धन मिलेगा नहीं आपको सही समय पे। तो इस कारण आपके मन में अशांति आएगा, टेंशन आएगा, वाद विवाद भी हो सकते हैं। तो कई बार कोर्ट कचहरी के मामले में ऐसा पढ़ के भाग्य चौपट कर लेता है आदमी अपने द्वारा हाथों से। तो यह रहा 12 भावों का संबंध किस तरह भाग्य की इस प्रकार करवट लेता है जीवन में। बात कर लेते हैं अच्छे बुरे का। स्थिति हम कैसे जांचेंगे कि हमारा भाग्य बिगड़ा तो कैसे बिगड़ा? तो इसमें आप यहाँ सूत्र देखेंगे कि स्वराशि, मित्र राशि, मूल त्रिकोण, उच्च, अंश बल, शुभ युति और राजयोग, ये तो होंगे आपके अच्छे भाग के परिचायक। बुरे भाग के परिचायक कौन होगा? बुरे भाग के परिचायक में आपके आएंगे नीच, अस्त, शत्रु क्षेत्री और अशुभ योग। अशुभ योग अगर इनका संबंध आपके नवमेश के साथ कहीं ना कहीं स्थापित हो रहा है तो आपका ये भाग तो चौपट करने वाला सूत्र है और ये भाग्य को मजबूत करने वाला सूत्र है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। मित्रों, जय सिया राम।